झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच तेज हो गई। इस बीच बड़ी खबर यह है कि जेपीएससी के अध्यक्ष एल ख्यांग्ते ने देर रात अपना इस्तीफा दे दिया। तो दूसरी तरफ मंगलवार को अपराध अनुसंधान विभाग, सीआईडी और रांची पुलिस ने संयुक्त छापेमारी करते हुए जेपीएससी के मुख्यालय समेत 7 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर शुरू की गई। मामले में जेपीएससी के एक सदस्य सहित अन्य लोगों ने भी सरकार से शिकायत की थी, जिसके बाद सीआईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की और जांच इतनी बढ़ी कि जेपीएससी के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देना पड़ा। छापेमारी के दौरान उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता, आयोग के अन्य कर्मचारियों तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों की तलाशी ली गई। एजेंसी के निर्देशक सतपाल सिंह और रणवीर सिंह बताए जा रहे हैं। फिलहाल जेपीएससी और टीडीपीएल से जुड़े 8 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। अब इस जांच के दौरान टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर, डिजिटल उपकरण और हार्ड डिस्क जब्त किए हैं। इन डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर यह पता लगाने का प्रयास हो रहा है कि परीक्षाओं के संचालन और परिणाम प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, जिसकी शिकायत लगातार हो रही है। जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांग्ते ने अपना इस्तीफा सीधे राज्यपाल को भेजा है। हालांकि ये अब तक स्पष्ट हो नहीं पाया है कि उनके इस्तीफे को स्वीकार किया गया है या नहीं। एल ख्यांग्ते वर्ष 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वह मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद 27 फरवरी 2025 को जेपीएससी के अध्यक्ष बने थे। जांच के दौरान ये भी सवाल उठ रहे हैं कि उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता का करीब 1.5 माह पहले ही तबादला हो चुका था। उसके बावजूद उनका जेपीएससी कार्यालय आना जाना क्यों जारी था? जांच में एजेंसियां इस पहलू की भी पड़ताल कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार तमाम आरोप किस हद तक सही है। आपको जानकारी हो कि 20 मई 2025 को ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के आरोप में टीडीपीएल कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसके बावजूद एजेंसी को जेपीएससी की कई महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं और संवेदनशील कार्यों की जिम्मेदारी दी जा रही थी। एजेंसी ऑनलाइन आवेदन, एडमिट कार्ड तैयार करने, प्रश्न पत्रों की छपाई, ओएमआर शीट स्कैनिंग, उत्तर पुस्तिकाओं की प्रोसेसिंग और परिणाम तैयार करने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य संभाल रही थी। यह कंपनी नगर निगम कार्यालय अभियंता भर्ती परीक्षा, झारखंड स्वास्थ्य सेवा संयुक्त नियुक्ति परीक्षा और झारखंड संयुक्त सैनिक प्रतियोगिता परीक्षा सहित कई परीक्षाओं की प्रक्रिया से भी जुड़ी रही। फिलहाल सीआईडी की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। आपको ये भी बता दें कि यूपी से भी ये एजेंसी ब्लैक लिस्टेड थी, बावजूद इसे झारखंड में ये जिम्मेदारी दी गई। और जब 2025 में ये कंपनी पहले ही ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी, तब इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई, ये भी खुद भी सवालों के घेरे में है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।